26 अक्टूबर की सुबह इजरायल के करीब 100 फाइटर जेट्स ने ईरान की सीमा में घुसते हैं और 20 से अधिक ठिकानों पर शुक्रवार रात में जमकर बमबारी करने के बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि इजरायल तुरंत हमला रोकने के आदेश दे देता है। ईरान का वो कौन सा हथियार है जिसे देखकर इजरायली सेना उल्टे पैर वहां से भाग खड़ी होती है। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया पर नजर रखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता होगा जैसे अब तो इजरायल ईरान पर हमला करके उसे खत्म कर चुका हो। ऐसे चीजें आपको देखने को मिलते होंगे जिसकी कोई हद नहीं। और रही बात इजरायल ने ईरान पर हमला क्या किया है, मानो पूरी दुनिया एकजुट होकर ईरान के खिलाफ अब युद्ध अभ्यास करने लगी। लेकिन ईरान ने एक बार फिर से इजरायल को उसकी असली औकात दिखा दी है। इजरायल के पास अपनी पूरी ताकत, अपने साथी अमेरिका का पूरा साथ होने के बावजूद भी इजरायल ईरान का कुछ नहीं कर पाया है। इजरायल के 100 लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई सैनिक अड्डों और रॉकेट फैसिलिटी पर हमला किया, जिसे ईरान ने उसे बहुत आसानी से नाकाम बना दिया। और इतना बड़ा हमला करने के बाद भी इजरायल ईरान का कुछ नहीं कर पाया, उसका प्लान कामयाब नहीं हो पाया। और ये तब है जब इस बार होने वाले इस हमले को खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अंडरग्राउंड में छुपकर लीड कर रहे थे। नेतन्याहू के डर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उसने ईरान पर हमला करने के आदेश दिए तो वो खुद अंडरग्राउंड में जाकर छिप गए ताकि कहीं वो ईरान का निशाना न बन जाए। आपको पता होगा हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इसी महीने यानी कि 1 अक्टूबर को 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके इजरायल के आयरन डोम की धज्जियां उड़ा दिया था। इजरायल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता आ रहा है। वो जानता है कि जब तक मिडल ईस्ट में ईरान है तब तक वो अपने ग्रेटर इजरायल के मंसूबे को पूरा नहीं कर सकता और न ही वो फिलिस्तीन पर पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। इजरायल ने सोचा था कि वो ईरान पर 2-4 रॉकेट भेजकर दुनिया के सामने सबसे ताकतवर और सबसे ऊपर हो जाएगा। ये हमला उसने शायद अपनी इज्जत को बचाने के लिए भी किया था, क्योंकि आज तक इजरायल को कोई मुंहतोड़ जवाब जो नहीं दिया था। इतने सालों से जो वो अपनी मनमानी करता आ रहा था, जो अब ईरान ने उसका जवाब दिया है। लेकिन इजरायल की इस हमले ने इजरायल की अब तक बची खुची इज्जत को भी मिट्टी में लाकर रख दिया है। ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इजरायल का ऐसा मुकाबला किया कि उसे महज चंद वक्त में ही ईरान छोड़कर भागना पड़ा। हमले के थोड़ी देर बाद ही इजरायल ने खुद ऐलान कर दिया कि वो अब जंग बंद कर रहा है। आखिर क्या वजह थी कि जिस इजरायल को दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का समर्थन मिला है वो ईरान से भाग खड़ा हुआ? तो इसका सीधा सा जवाब है ईरान की युद्ध क्षमता और उसका डिफेंस सिस्टम। ईरान के पास ऐसे हथियार है जिनका मुकाबला कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। और कहा जाता है कि जब इजरायल के सैनिक ईरान में घुसे तो उनका सामना इसी अघोषित हथियार से हुआ जिसने उनके वजूद को हिलाकर रख दिया। ईरानी मीडिया ने एक वीडियो प्रकाशित की है जिसमें देखा जा सकता है कि हमले के वक्त इजरायल के प्रधानमंत्री के माथे से पसीना छूट रहा था। दोस्तों, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि युद्ध करने आई फौज खुद कह रही है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। इजरायल तो गया था बड़ा शान से और ईरान से वापस गया गधे की तरह। नेतन्याहू जानते हैं कि उन्होंने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। 2018 में फॉक्स न्यूज ने जब नेतन्याहू से पूछा था कि इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, तब नेतन्याहू ने कहा था ईरान, ईरान, ईरान। नेतन्याहू ने 3 बार ईरान का नाम लेकर बता ही दिया था कि ईरान कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बल्कि ये वो देश है जो बड़ी ताकतों के लिए भी काल बन सकता है। और दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग की बात यह है कि अभी एक खबर आई थी जिसमें इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आधे दर्जन से भी ज्यादा ईरान का नाम लेते हैं। दोस्तों, ईरान किसी भी मामले में इजरायल से पीछे नहीं है। अगर अमेरिका इजरायल का साथ देना बंद कर दे तो ईरान अकेले अपने दम पर इजरायल को उसकी औकात दिखा सकता है, क्योंकि बगैर अमेरिका के इजरायल एक बच्चे जैसा ही है और ईरान अकेला ही दोनों पर भारी है। तो अब आप समझ ही सकते हैं। इसलिए तो इजरायल ने जैसे ही ईरान पर हमला किया उसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने बयान जारी कर दिया कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका इजरायल का साथ देगा। दोनों दोस्त साथी जहां से वो मिडल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि वो मुस्लिम देशों के तेल और दूसरे संसाधनों पर कब्जा कर सके। इराक, ईरान, गाजा, अफगानिस्तान में जितनी भी उथल पुथल हुई उनमें इजरायल के मकसद का जरूर इस्तेमाल किया गया। सोचने वाली बात तो ये है कि अमेरिका से करीब 12,000 किलोमीटर दूर है मिडल ईस्ट का इलाका। यहाँ के 11 देशों में अमेरिका ने करीब 17 सैन्य अड्डे बना रखे हैं और ये इतना सब कुछ बस एक देश के लिए है और वो है ईरान।
अमेरिका और इजराइल ने जिस मुस्लिम देश में सबसे ज्यादा जासूस प्लांट किए हैं वो ईरान है। इजराइल ईरान से बचने के लिए हर साल 24 मिलियन डॉलर अपने हथियारों पर खर्च करता है। अब आप इजराइल का भाई ईरान से तो समझ गए होंगे। ईरान दुनिया की 14th सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है और मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य ताकत। उसकी सेना में 5,80,000 सैनिक हैं और 2 लाख के आसपास रिजर्व फोर्स हैं। दोनों को मिलाकर कुल सैनिक की संख्या 7,80,000 के आसपास बैठती है। पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर प्रकाशित की थी और बताया था कि ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जो न्यूक्लियर बम से भी ताकतवर है। अमेरिका ने इसे मिलिट्री वेपन का नाम दिया है। इस हथियार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों में जब ईरान ने इसका परीक्षण किया तो ईरान से लेकर इजराइल के पूरे इलाके की धरती कांप गई थी। इजराइल का मानना है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जैसा कि तेहरान के बयानबाजी क्षेत्र में उसके द्वारा 6 ताकतों का निर्माण, जिसमें लेबनानी सिया उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह भी शामिल है, जो इजराइल के विनाश के लिए प्रतिबद्ध है और हमास सहित फिलिस्तीनी समूह को पोषण और हथियार प्रदान करने से स्पष्ट होता है। ईरान के पास सैनिक ज्यादा है, वहीं इजराइल तकनीक में कहीं गुना आगे। ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा हैं तो इजराइल के पास दुनिया बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम। ग्लोबल फाइबर पावर के मुताबिक दुनिया में मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ईरान 14वें और इजराइल 17वें नंबर पर है। ईरान का मिसाइल शस्त्रागार जबरदस्त है, जो उसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास पश्चिम एशिया में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का सबसे बड़ा शस्त्र रखने का भंडार है। इसमें क्रूज मिसाइलें और एंटी-शिप मिसाइलें भी शामिल है। इसमें साथ ही 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल है। ग्लोबल फाइबर पावर के मुताबिक ईरान के बेड़े में ऐसी 67 नावें हैं, जबकि इजराइल के पास 101 नावें हैं। इजराइल के पास जहां 1370 टैंक है, वहीं ईरान के पास टैंकों की संख्या 4000 के करीब है। वहीं अगर इजराइल के पास 5 सबमरीन हैं, जबकि ईरान के पास ऐसे ही 19 सबमरीन हैं। अगर अमेरिका इजराइल की मदद न करे तो ईरान अकेले दम पर इजराइल को उसकी औकात बहुत अच्छे से दिखा सकता है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं कि वो इजराइल के आयरन डोम को भी भेज सकता है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत इसकी सैन्य संरचना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इसी वजह से ईरान के विरोधी देश अमेरिका और इजराइल ईरान पर सीधा हमला नहीं कर सकते। ईरान पश्चिम एशिया में प्रॉक्सी मिलिशिया के नेटवर्क को हथियारों से लैस करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है। इस प्रॉक्सी मिलिशिया में लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती, सीरिया और इराक में मिलिशिया समूह, गाजा में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद शामिल है। हालांकि इन्हें ईरान की सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी ये युद्ध के लिए तैयार रहते हैं और ईरान के लिए वफादार भी हैं। और जैसे अमेरिका रहता है इजराइल के साथ, वैसे ये लोग जरूरत पड़ने पर ये सभी ईरान की मदद के लिए साथ आ सकते हैं। पिछले दिनों जब उसने इजराइल पर एक स्ट्राइक की तो उसका आयरन डोम भी ईरान की रॉकेट को इजराइल पर गिरने से नहीं बचा सका। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से हमला करने की क्षमता रखती है। ईरान पे किए गए इस हमले ने पूरी मुस्लिम दुनिया को एकजुट कर दिया है। यहाँ तक कि सऊदी अरब देश जैसा भी ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सऊदी अरब ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। ये हमला ईरान की आज़ादी और उसकी स्वायत्तता पर हमला है। माना जा रहा है कि 57 मुस्लिम देशों का संगठन OIC इस मुद्दे पर आपातकालीन बैठक बुला सकता है। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि वो इस हमले का जवाब जरूर देगा। अब अरब देशों को समझ जाना चाहिए कि इजराइल सिर्फ गाजा तक नहीं रुकने वाला, बल्कि उसके ग्रेटर इजराइल की सरहदों में मिस्र भी है और मक्का और मदीना भी। इजराइल की स्थापना करने वाले यहूदी थियोडर हेजल ने कभी लिखा था कि इजराइल तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक उसकी सरहदों में इराक, ईरान, मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब न शामिल हो जाए। अब सऊदी अरब में बैठे शाहों और मुसलमान दुनिया के हुक्मरानों को सोचना होगा
कि उनका अगला कदम क्या है। ईरान पर हुआ ये हमला बस ईरान पर नहीं बल्कि मुस्लिम देशों की गैरत पर हमला है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अफगानिस्तान, इराक और गाजा के बाद क्या अमेरिका ईरान को भी बर्बाद करने वाला है। ईरान जब तक जिंदा है तब तक फिलिस्तीन पर इजराइल कभी पूरे तरीके से कब्जा नहीं कर सकता। तो क्या आप भी यही चाहते हैं कि सभी मुसलमान देशों को एकजुट होने चाहिए और ईरान का साथ देना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए और अपने दोस्तों फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।